क्वेश्चन रहता है इस चैप्टर में, बढ़िया, बहुत बार पूछते जाते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन। और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा तो कैसा निकालेंगे, क्या निकालेंगे। बहुत ही एकदम ईजी है, बहुत ही आसान है। देखो किस तरीके से ध्यान में रखना है, मतलब इसे कोई अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जैसा लोग इसे टाइम वेस्ट करा के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फटाक से डायरेक्ट शॉर्टकट मार के 1 सेकंड वाले क्वेश्चन रहेंगे हमारे लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस के क्वेश्चन। जैसे कि मान लो यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे भागने वाली है, ये बॉडी, इसकी वेलोसिटी मान लो, इस बॉडी की वेलोसिटी में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, या फिर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पे स्पीड यू हो, यू, और वो एक्सेलरेटेड बॉडी भी है ना, एक्सेलरेटेड बॉडी भी है, और वो मान लो कि इतने दूर जाके रुकने वाली है, इतने दूर जाके रुकने वाली है। मतलब इसका मतलब क्या, मैंने ब्रेक मारा होगा, रुकने वाली है, मतलब एक्सीलरेटर देने से रुकेंगी क्या? नहीं। अगर मैं मान लो कि अब यहाँ से ये किलोमीटर स्टोन है, ये किलोमीटर स्टोन समझते हो ना, रास्ते में वो पत्थर लगते हैं अपने व्हाइट कलर के, ऐसे ऐसे इस पर लिखा रहता 25 किलोमीटर, यहाँ से वर्धा बाकी है, यहाँ पे फिर 12 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, एक एक स्टोन लगते जाता है 1-1 किलोमीटर का। मान लो कि यहाँ से अपनी गाड़ी गई इतने, एक पर्टिकुलर स्पीड से यहाँ से अपनी गाड़ी गई इतने स्पीड से, मान लो कि मेरी गाड़ी यहाँ पे इतने स्पीड से थी, लाइक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी मेरी गाड़ी की, और मुझे पता चला कि मुझे रुकना है यहाँ पे जाके रुकना है, तो मैं ब्रेक मारना यहाँ से चालू करूँगा, यहाँ से ब्रेक मारना चालू करूँगा। मतलब ये एक्सेलरेशन है, लेकिन ये निगेटिव वाला एक्सेलरेशन रहेगा, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? रिटार्डेशन। अगर ब्रेक मारना चालू किया मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के उल्टा हो जाएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि मेरी गाड़ी तो आगे जा ही रही है लेकिन उसको पीछे पकड़ रहा हूँ, पीछे खींच रहा हूँ, ब्रेक मार रहा हूँ, मतलब एक प्रकार से क्या पीछे, मतलब एक्सेलरेशन उल्टा कर दिया जाता है जब भी रिटार्डेशन चालू हो जाता है, बराबर। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, और ऐसा करते करते गाड़ी मेरी यहाँ पे रुक गई, मतलब क्या हुआ, v0 हो गया। रुक गई मतलब क्या हुआ, v0 हो गया। तो यहां पे इतने स्पीड में गाड़ी थी, मैंने ब्रेक मारा, ब्रेक कितने से मारा दिया रहेगा, रिटार्डेशन मैंने कितने से लगाना चालू किया दिया रहेगा, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गाड़ी मेरी 40 की स्पीड से थी, ब्रेक मारना चालू किया, और ब्रेक मारते 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 गाड़ी मेरी कुछ ना कुछ दूरी पर जाकर रुक गई, बराबर है। मतलब ये डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डिस्टेंस एट स्टॉपेज। कहां पे लगा स्टॉपेज, यानी कहां पे गाड़ी जाके रुक गई, मतलब वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, रुकने का मतलब वेलोसिटी 0, तो यहां पे जाके गाड़ी रुक गई। तो यह है मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला बनाना बहुत ही आसान है। चलो बताओ मुझे, v स्क्वायर u प्लस d s स्क्वायर ut प्लस हाफ d स्क्वायर v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s में से कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? तीनों में से t का दिया, t के बारे में कुछ दिया है क्या? नहीं, तो t वाला मत लगाओ, ना पहला वाला चलेगा ना दूसरा वाला चलेगा। v स्क्वायर u प्लस d नहीं चलेगा, बिकॉज t के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। s स्क्वायर ut प्लस हाफ d स्क्वायर भी लगेगा, तीसरा लगेगा v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s लगेगा, मेरा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, v क्या कर दूंगा मैं, स्टॉप करना है ना, स्टॉप करना है, v0 कर दूंगा। u पता नहीं कितना था, कुछ ना कुछ स्पीड में थे ही हम, बराबर, कुछ ना कुछ स्पीड में थे कि u0 लेंगे क्या, यहाँ पे u0 लेंगे तो गाड़ी आगे जाएंगे क्या? जाने वाले गाड़ी को रोकना है, मतलब पहले कुछ ना कुछ गाड़ी स्पीड में थी, मतलब u था, और अब मुझे क्या करना है, 0 करना। हाँ, जब गाड़ी शुरू करनी रहती है तब u0 रहता है, और फिर एक्सेलरेशन देके अपन स्पीड बढ़ाते हैं। बट इधर गाड़ी की स्पीड ऑलरेडी कुछ थी, ब्रेक लगाते लगाते गाड़ी को रोकना है, तो यहाँ पे u0 रहेगा क्या, नहीं, u कुछ ना कुछ रहेगा और v0 होने वाला है, समझ रहे ना, उल्टा सब कुछ। सो यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला, फटाफट हो गया। ठीक है, फिर क्या आएगा, 2as इज इक्वल टू u स्क्वायर, वैसे माइनस में आएगा, वैसे तो देखा जाए माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन था, इसलिए मैंने यहाँ पे v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s लिखते समय यहाँ पर ही मैंने क्या करना चाहिए था, माइनस करना चाहिए, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन इस बार कौन है मेरा, रिटार्डेशन है, मतलब मैंने इसको ही माइनस में लिखना चाहिए था पहले ही। सो 0 इज इक्वल, देखो क्या होगा, u स्क्वायर माइनस ट्वाइस s होगा रिटार्डेशन के कारण, और फिर ट्वाइस as इज इक्वल टू u स्क्वायर होगा, और फिर s इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a होगा, u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a होगा, याद रखो। तो देयरफॉर एक वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दे रहा हूं आपको, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दे रहा हूं। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो रहता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस जो रहता है वो प्रोपोर्शनल टू, ध्यान में रखना, u स्क्वायर रहता है करके, क्या रहता है, प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर रहता है। मतलब कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट, मतलब क्या, अगर मेरी गाड़ी यहाँ पे 40 की स्पीड से थी तो मैं ब्रेक मारूंगा तो यहाँ पे जाके रुकी, यहाँ पे, बराबर है। लेकिन अगर मेरी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में होगी तो ब्रेक मारने पर यहाँ पे रुकेंगी क्या, क्योंकि ब्रेक तो मेरे गाड़ी का जितना है उतना ही रहेगा। मेरे गाड़ी का ब्रेक की जो मजबूती है, रोकने की, चक्के को, घूमते हुए चक्के को रोकने की, मेरे गाड़ी के पास जो ब्रेक है वो जितना है उतना ही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। लेकिन मेरा अगर ए तो फिक्स रहने वाला है एक्सेलरेशन,
लेकिन मैं कम स्पीड से रहते हुए ब्रेक मारता हूं तो जल्दी रुकूंगा, और मेरी गाड़ी की स्पीड बहुत रही होंगी तो यहाँ पे रुकेंगी क्या गाड़ी? हो सकता है कि वो इतने दूर जाके रुकेंगी। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? मतलब बताओ काय पे डिपेंड करता है मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस कब आएगा? मेरी गाड़ी यहाँ से कितना दूर जाके ब्रेक मारने के बाद रुकेंगी, काय पे डिपेंड करता है कि मेरी गाड़ी की पहले ब्रेक मारते वक्त स्पीड में मेरी गाड़ी कितने स्पीड में थी, उस पर डिपेंड करता है। तो बोलो यू जितना ज्यादा रहेगा उतना ही दूर जाके रुकेंगी गाड़ी, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस उसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहेगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस उसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहेगा। तो इस फार्मूले का फायदा लेके 1 सेकंड क्वेश्चन करके निपटाना है, इसको वक्त पे करते नहीं बैठना ये सब धिंगाना इतना। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? ये करने में टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। अगर मैं बताओ अभी फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मेरी गाड़ी है, यहाँ पे मेरी गाड़ी की स्पीड इतनी है, यहाँ पे मेरी गाड़ी की स्पीड है, ब्रेक मारने के बाद मेरी गाड़ी रुकी यहाँ पे रुकी, मतलब मान लो मेरी गाड़ी रुकी यहाँ पे इतने मीटर दूर, कितने मीटर दूर रुकी ब्रेक मारने के बाद? 2 मीटर दूर, यानी कि मेरी गाड़ी का स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है फिलहाल? 2 मीटर। तो अगर मेरी गाड़ी अगर 40 के बदले अगर ये स्पीड में रहती थी, कितने 80 के स्पीड में रहती थी, तो मेरी गाड़ी कितने दूर जाके रुकी होती थी? सोच के बताना, गलत मत बताना, जल्दबाजी में कैलकुलेशन मत करना, प्रोपोर्शन की तरफ ध्यान देके आंसर बताना फाइनल वाला। स्पीड कितने टाइम्स बढ़ गई? कितने टाइम्स बढ़ी? 2 गुना हो गई, डबल हो गई। स्पीड कितनी हुई? डबल। तो डिस्टेंस भी डबल होता था अगर फार्मूला ऐसा रहता था। अरे समझो क्या फार्मूले के, ये समझते जाओ भी थोड़े। अगर ये प्लेन प्रोपोर्शन रहता था, एस प्रोपोर्शनल टू यू, तो यू डबल तो यस डबल, यू ट्रिपल तो यस ट्रिपल, बट यू नहीं है ना, यू स्क्वायर है ना। तो स्पीड कितने टाइम्स हो गई? 40 की कितनी की थी? 80, मतलब स्पीड कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स। तो डिस्टेंस 2 टाइम्स नहीं होगा, 2 का स्क्वायर यानी कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 2 का स्क्वायर यानी कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, यानी ये डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी ये गाड़ी कितने दूर जाके रुकेंगी? 8 मीटर दूर जाके। समझ रहे क्या कैलकुलेशन? समझ रहे कैलकुलेशन? अगर मेरे गाड़ी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी तो मेरी गाड़ी मान लो 5 मीटर दूर जाके रुकी। अगर मेरे गाड़ी की स्पीड अगर 30 मीटर पर सेकंड होती तो बताओ कौन बताएगा कितने दूर जाके रुकती थी? बताओ बताओ बताओ। 45 करेक्ट आंसर। अरे समझे क्या? कितना टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स हो गई ना गाड़ी की स्पीड, 3 टाइम्स। तो फिर मेरा फॉर्मूला क्या? यू स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर, 3 टाइम्स नहीं आ गया इसका आंसर, 3 के स्क्वायर टाइम्स आएगा। 3 का स्क्वायर 9, तो इसको ये 5 को 9 से गुना कर दो, कितने दूर जाके रुकेगी? अब समझ रहे हो? चलो ठीक है। अगर मेरे गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी की स्पीड चला रहा था मैं, तो इसके बाद ब्रेक लगाने के बाद मेरी गाड़ी मान लो 10 मीटर दूर जाके रुकी, 10 मीटर दूर जाके। लेकिन अगर मेरी गाड़ी की स्पीड मान लो अगर मेरी गाड़ी की स्पीड होती थी इतनी 80 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ मेरी गाड़ी कितने दूर जाके रुकती थी? 160। समझे क्या आप? थोड़ा कि नहीं? बताओ कितना गुना हो गया स्पीड? 20 का 80 कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। तो 4 का क्या आएगा? स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना? 60। तो ये नया वाला आंसर तुम्हारा 16 टाइम्स आ जाएगा। 1 सेकंड में तो नहीं पड़ता है, अगर बराबर एक बार पकड़ लिया क्वेश्चन की, अगर ये बराबर नस पकड़ ली क्वेश्चन की, अगर समझ अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, 1 सेकंड का काम है। तो कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन कर जाएंगे, 2 पेज कैलकुलेशन हो जाएंगे। ठीक है, सो याद रखेंगे ये वाला क्वेश्चन। स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन पढ़ा दिया मैंने आपको आज। स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्पीड डबल तो स्टॉपिंग डिस्टेंस डबल का स्क्वायर, कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। जो भी पहला वाला आंसर दिया उसको 4 से गुना कर दिया। समझ में आ रही बात? अगर मेरी स्पीड में 3 टाइम्स बढ़ा दूं तो ब्रेक मारने के बाद 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स दूर चली जाएंगी गाड़ी। यानी मान लो पहला वाला आंसर 10 मीटर दिया है तो 9 टाइम्स यानी 90 मीटर दूर जाके रुकेंगे। 10 का 9 टाइम्स। पहला आंसर अगर 10 मीटर दिया तो दूसरा आंसर 9 टाइम्स यानी 90 हो जाए। 10 into 9, समझ रहे हैं? इस तरीके से ये आपने प्रॉब्लम निपटाने आपको। सो यहाँ पे लिखो अच्छा।